कुछ गलतियाँ हम खुद करते हैं और कुछ गलतियाँ हम दूसरों से सीखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे से जो गलती हुई, जो कुछ ये हुआ, मैं अपने छोटे ब्रदर एंड सिस्टर्स को समझाना चाहता हूँ कि ये गलती आप नहीं करोगे तो कुछ बेटर हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात करने वाले हैं मेरे नीट के जर्नी के बारे में। ये मेरा सबसे डीप बात है। सो फर्स्ट बात करते हैं कि नीट के जर्नी में मैंने जो कहाँ से कोचिंग ली थी। मैं कोचिंग फर्स्ट 11th क्लास से मेरा कोचिंग था। 11th क्लास से मैंने आकाश में कोचिंग लिया था। आप में से बहुत लोगों ने आकाश में कोचिंग लिया होगा। उस टाइम दो ही ऑप्शन, मेन ऑप्शन थे हमारे। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। सो उस टाइम मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या फिर एलन या फिर आकाश। मैंने एलन का पेपर्स देखा, टेस्ट पेपर्स देखा एंड आकाश का टेस्ट पेपर्स देखा। सो एलन का थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस मुझे ज़्यादा लगा एंड आकाश का टेस्ट पेपर जो AITS होता है, आकाश का सीरीज़ होता है उनका टेस्ट पेपर, वो थोड़ा नीट ज़्यादा बेस्ड था एंड प्रैक्टिकल था। सो मुझे वो ही पसंद आया। मेरे जो गाइडेंस, जिन्होंने मेरे भैया दीदी ने जो मुझे दिए गाइडेंस, ज़्यादा कोई मेरे फैमिली में वैसे गाइडेंस मेडिकल फील्ड से नहीं है। जो भी है इंजीनियरिंग फील्ड से है एंड मेडिकल फील्ड से कोई नहीं है। बताऊँ तो मैं अपने गांव का फर्स्ट डॉक्टर हूँ, ठीक है। मेरे जो एरिया का भी फर्स्ट डॉक्टर मैं ही हूँ। मतलब हमारे भुवनेश्वर का जो कॉलोनी है वहाँ पर फर्स्ट डॉक्टर मैं ही हूँ। सो वैसा कुछ कोई ज़्यादा कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं था, पर जो भी स्कूल में जो भैया दीदी मिले थे, जो उन्होंने गाइडेंस दिया, जो यूट्यूब पे मैंने गाइडेंस देखा, उसकी मदद से मैंने अपना चीज़ किया। 21 में 11th क्लास मेरा 2021 में पूरा लॉकडाउन हो गया था। सो कुछ भी वैसा पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा था और PUBG भी चल रहा था मेरा। सो डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत था मैंने, वैसे सीरियस नहीं था 11th क्लास में। ऐसा ही मेरा 11th क्लास चला गया। अगस्त में पढ़ रहा था, सिर्फ वैसे ही चला गया। सो केस फास्ट फॉरवर्ड करके हम लेते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में मैं पढ़ाई तो बहुत करता था। दिन के 12 स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, जो भी बोल सकता हूँ, कॉलेज जाता था एंड मेहनत तो बहुत करता था। 12-12 घंटे पढ़ता था एंड PW का जो मतलब आकाश से भी पढ़ता था एंड PW का अलग सर का जो यूट्यूब में फ्री लेक्चर है उससे भी पढ़ता था एंड समझ धीरे धीरे आने लगा। पर मेरा बेसिक वीक था। 11th क्लास मैंने कुछ ठीक से नहीं पढ़ा था। सो मेरा बेसिक बहुत वीक था, उससे बहुत प्रॉब्लम आया। सो मेरा वही बात है कि 11th क्लास में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, देन जो लोग तो बोलेंगे कि 12 में बैकअप कर लो, हमारा सब बैकअप क्लियर कर लो एंड सब कुछ क्लियर हो जाता है, पर वो बहुत कम बच्चों के साथ होता है। 11th क्लास के साथ 12th का मैनेज करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देना है, बोर्ड्स के हिसाब से भी पढ़ना है थोड़ा, कि आप लिखोगे वहाँ कैसे। और जैसे कि मैंने बताया था, मैंने मैथ भी लिया था, PCM भी लिया था। सो मैथ भी मुझे पढ़ना पड़ता था। सो वो हो नहीं पाया मुझसे। 11th भी मैनेज नहीं हुआ। जैसे कि बोलता हूँ कि लास्ट में सर ने रिवाइज़ किया था, जो हमारा MR सर हो गए, हमारा आकाश में भी हो गए। मैं 11th क्लास को रिवाइज़ किया था, उस टाइम मैंने पढ़ा, पर उतना अच्छे से नहीं हो पाया। आज भी याद है मुझे मेरा फर्स्ट नीट, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड 12 के साथ था। मेरा आया था 324 मार्क्स and at the rank of something like 3 lakh और 6 lakh something, 3 lakh 4 lakh ऐसे था कुछ, या रैंक पता 100% पता नहीं, पर वैसा ही कुछ था, 3-4 लाख था। सो उनसे तो पता चला कि इससे कुछ नहीं होने वाला एंड फिर से पढ़ाई में लग गया एंड इस बार मैं सोचा कि आकाश से पढ़ के कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आकाश में क्लासेस बहुत होता है, 6 आवर वैसे ही क्लास चला जाता है।
पर क्लासेस का फ़ायदा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो घर आके पढ़ता तो पीडब्ल्यू से ही हूँ। सो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। एंड देन मैंने क्या किया कि आकाश को वैसा छोड़ दिया, बट मुझे टेस्ट सीरीज़ चाहिए था। आकाश का टेस्ट सीरीज़ सबसे अच्छा है, जितने भी मैंने इंस्टीट्यूट देखा है। आकाश का जो AITS प्रोग्राम है, कुछ आता है वैसा AITS प्रोग्राम आता है आकाश का, स्पेशल वेबसाइट में आप जाकर देख सकते हो। AITS सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को खरीद सकते हो आप, जिसमें आप फुल्ली ऑफलाइन जाकर वहाँ पर आकाश के इंस्टीट्यूट में टेस्ट देते हो। वो मेरे लिए नीट की तरह टाइप का हो गया, क्योंकि उसी टाइम में, नीट के टाइम में हैबिचुअल करने के लिए वो एग्ज़ाम कराते थे AITS, जो कि हमारा वही नीट का टाइम हो गया 2 बजे से हमारा 5 साढ़े 5 तक, वैसा ही टाइम हो गया। सो मेरे लिए बहुत सुविधा हो गया वो सब चीज़। एंड इसीलिए मेरा पूरा अच्छा से चल रहा था। लास्ट में मेरा AITS में अच्छा मार्क भी आ रहा था। सो 550 560 एंड एक दो बार तो 620 630 ऐसा भी आया था। सो AITS में आ रहा था। सो AITS बहुत कुछ मैंने जो टीचर्स को पूछा था, AITS थोड़ा हार्ड बेस्ड होता है नीट से, एंड वो बहुत ही लाइक करता है हमारा फाइनल पेपर में। जितना आप AITS में आते हैं उतना ही आपका नीट पेपर में आ सकता है। तो मैं लिटिल कॉन्फिडेंट था कि इस बार हो सकता है मेरा। एंड उस हिसाब से मैंने बहुत पढ़ाई भी की थी। एंड मैंने किसी चीज़ को लाइटली नहीं लिया था। सब मेरे से जितना उस टाइम हो सका तो मैंने किया। एंड PW ऐप से मैं पढ़ रहा था, जो यकीन 2.0 से। मैं भी यकीनियन हूँ, एंड यकीन 2.0 से मैंने पढ़ाई की है PW से। एंड टेस्ट सीरीज आकाश का दे रहा था। सो इन द फाइनल नीट पेपर का बात करना हो, इन द फाइनल नीट पेपर 2024 का जो नीट पेपर था वो इजी बेस्ड था, इजी टू मीडियम था। मेरा अच्छा गया था। बाकी जो मेरा थोड़ा केमिस्ट्री हार्ड, मुझे केमिस्ट्री थोड़ा अपने तरफ से हार्ड लगता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तो हो जाता है, बाकी इनऑर्गेनिक एंड जो फिजिकल होता है उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। बहुत क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते थे। जो मेरा माइनस मार्किंग होता है उसी से होता था। फिजिक्स एंड बायो मेरा वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही था, क्योंकि बायो में मेरा फाइनल नीट के पेपर का बात करता हूँ। मेरा बायोलॉजी का पेपर में जो मतलब 3 ही सवाल गलत थे। टोटल 3 ही सवाल गलत थे। दैट इज़ 2 बॉटनी के एंड 1 जूलॉजी का। बाकी 100 to 100% पूरा करेक्ट था। जो जूलॉजी का भी क्वेश्चन था उसमें बॉटनी का क्वेश्चन आ गया था, वो गलत हुआ था। वैसे मान सकते हो कि जूलॉजी का क्वेश्चन एक भी गलत मैंने नहीं किया था। बायोलॉजी मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया था। एंड मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा लैग करता था, जो कि मैंने बहुत प्रैक्टिस भी किया था। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। मैं अपने आप से कुछ सजेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप नीट प्रिपरेशन में हो, नीट जर्नी में फॉलो कर रहे हो और अपना स्टडी कर रहे हो, देन आपके लिए कुछ टिप्स है कि अगर आप हो सके तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। वो मुझे बहुत मदद किया था। ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन कर लोगे, वो अपने बड़े इंस्टीट्यूट का, कि फिजिक्स वाला की भी हो सकता है, कहीं का भी आप एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, जिसकी मदद से आपको उसी टाइम नीट टाइप का फील होगा, जो कि 2 से हमारा 5 तक एग्ज़ाम होगा। उस टाइम में आप जो आपका हैबिचुअल हो जाएगा। एंड जैसे कि आप घर में पढ़ते हो, वो आपके लिए एक नया एरिया होगा। जैसे आप नीट में भी जाते हो, एक अलग स्कूल में जाते हो, कहीं एक एरिया में जहाँ पर आप आज तक कभी गए भी नहीं हो, उस टाइप के एरिया में गए हो एंड वहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, नए लोग हैं। वैसे ही आपको वहाँ भी फील आएगा कि नए लोग हैं। वहाँ पर डिट्टो प्रैक्टिकल होता है, पूरा पेपर देते हैं, साइन भी कराते हैं, वैसे ही पूरा प्रोसीजर होता है। बाकी पूरा जो आधार कार्ड वो सब होता है वो थोड़ा नहीं होता, बाकी सब पूरा प्रोसेस होता है। सो आपको पूरा फील आ जाएगा नीट वाला।
एंड सेकंड पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे आपके जो सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा काम करो एंड उस पर ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन आप सोचोगे कि पढ़ लूँ उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा, एक बार रीडिंग मान लो देन क्वेश्चन करो। फिर दूसरी बार जब आप रीडिंग मारोगे आपको आधे क्वेश्चन अपने बुक में सीधे पूरा दिखेंगे कि ये क्वेश्चन थे, मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया था, ये क्वेश्चन गलत किया था। ऐसे ही आप अगर जितनी बार पढ़ोगे आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में किया था वो सब याद आएगा। सो ईयर के एंड में आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे एंड पूरा बुक आपको क्वेश्चन ही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ क्वेश्चन ही दिखेगा। दूसरे लोगों को पूरा सेम पूरा बायोलॉजी बुक दिखेगा पर आपको उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही दिखेगा, इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। सो ये 2 ही टिप्स है आपके लिए। एंड अगर मैं मार्क पे मेरे आ जाऊँ कि 2024 में मेरा मार्क कितना था, सो मैं मार्क पे आ जाऊँ तो 538-40 के पास था। सो बाद में आपको याद होगा कि हमारा मार्क चेंज हुआ था, 5 मार्क सबका कट गया था, वो नीट के जो डिसीजन आया था सबके 5 मार्क कट गया था, पर रैंक में ज़्यादा कुछ चेंज मेरा नहीं आया था। आफ्टर स्कोरिंग 533 इन द नीट with 2 bubble mistakes and loss of 5 मार्क, जो कि फिजिक्स वाला क्वेश्चन था, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा। कंट्रोवर्शियल था क्योंकि पुराने बुक में जो आंसर था वो भी ठीक था एंड न्यू बुक में जो आंसर था वो भी ठीक था। जो पुराना एडिशन जो 2023 वाला बुक खरीदा था वो पुराना एडिशन में पढ़ रहा था, देन उसको कर देना चाहिए था। सब लोग थोड़ी न्यू बुक पढ़ के आंसर दिए थे, बाकी बुक में वो आंसर ठीक था, वैसे भी दे देना चाहिए था। पर जो भी हो, रैंक में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, रैंक उतना ही था। मैं अपना रैंक भी बता देता हूँ, मेरा 1,60,000 कुछ था रैंक मेरा, ऐसा ही कुछ था। देन मेरा फर्स्ट आइडिया था कि मैं वेटिनरी में जाऊँ। मेरा कभी भी BMS फर्स्ट चॉइस नहीं था उस टाइम, मेरा फर्स्ट चॉइस था वेटिनरी। एंड क्योंकि मुझे थोड़ा जानवरों के प्रति लगाव है, मुझे जानवर अच्छे लगते हैं, सो आई थिंक कि मुझे वेटिनरी मेरे लिए अच्छा होगा। पर आयुर्वेदा में एक लाइन है कि आयुर्वेदा यू डोंट चूज आयुर्वेदा चूजेस यू। सो if you relate to the God, then God has chosen me for this field and कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ में सिर्फ हम अर्जुन हैं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा है। सो कर्म करते रहते हैं। जो भी फील्ड मिला है मुझे, मैं उसमें 100% दूंगा। एंड जब मैंने पढ़ा BMS में, मैं एडमिशन लिया, OJEE के थ्रू एडमिशन लिया एंड मेरा एडमिशन भी हो गया। मैंने कॉलेज 3 सिलेक्ट किए थे। फर्स्ट मेरा घर के पास जो था पुरी था एंड सेकंड में बलांगीर रखा था, बलांगीर अच्छा कॉलेज है, एंड थर्ड में मेरा गंजाम था। सो देन मेरा एडमिशन हो गया बलांगीर में। एंड बलांगीर में मेरा एडमिशन होने के बाद मैं ट्रेन से सफ़र करके, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस में मैं कभी भी वेस्टर्न उड़ीसा आया ही नहीं था। ये मेरा फर्स्ट जर्नी था टू वेस्टर्न उड़ीसा। संबलपुर हो जाए, बलांगीर हो जाए, ये कभी में मैं नहीं आया था। उनका लैंग्वेज, ये थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ, बाकी सब बाद में सॉर्ट हो गया, दोस्त भी बन गए। सो सब कुछ ठीक चल रहा है अभी। एंड अभी तो उस टाइम स्टार्टिंग में आके लगता है कि कहाँ आ गए, ये क्या पढ़ाई चल रहा है, पर बाद में सब ठीक हो जाता है, आपको इंटरेस्ट भी आने लगता है। एंड जब आप देखते हो ना कि क्रोनिक डिजीज़, किसी का एक क्रोनिक डिजीज़ है जो कि मॉडर्न मेडिसिन में उसको लौटा दिया कि आप अभी कभी भी ठीक नहीं हो सकते, वो यहाँ आता है तो वो ठीक होके अपने पैरों पे जाता है। मैंने देखा है, बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंट को देखा है, वो आते हैं तो एम्बुलेंस में, पर 2-3 महीने पूरा चिकित्सा करने के बाद जाते हैं
चल के जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे पेडियाट्रिक्स में यहाँ आते हैं कॉलेज को, उनका पैर थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत बच्चों का जन्म से होता है, एंकल ट्विस्टेड होता है थोड़ा, एंड उनका प्रॉब्लम रहता है। वो कुछ ही महीनों के ट्रीटमेंट के बाद चलने लगते हैं। बहुत मॉडर्न में सर्जरी के अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। और बहुत ऐसे डिजीज़ेस हैं जो कि हम अपने हॉस्पिटल में देखते हैं, जो सब ठीक होते हैं, ठीक है। सो बहुत मैंने ये सब जब आप अपने आँखों से देखते हो ना ये सब कमाल, सो आपके अंदर भी ये आता है कि ये सब कैसे ठीक हो रहे हैं, कि मैं कैसे पढ़ के इन लोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो आप भी लग पड़ते हो कि वैसा तो कुछ तो है भाई, इतने 3000 सालों से पहले से आ रहा है, उतने सालों के पहले से भी ठीक आ रहा है। भगवान सुश्रुत, हमारे जो आचार्य सुश्रुत हैं, जिन्होंने हमारे दिए थे शल्य तंत्र, एंड शल्य के आज भी मॉडर्न मेडिसिन में उसको सर्जरी कर रहे हैं, वो ही गुरु हैं। एंड आपने देखा होगा लंदन के एक जो कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ सुश्रुत को जगह मिला है। सो बहुत लगता है भाई, बहुत आप अगर आओगे ना, आप फील कर पाओगे ये सब चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ। एंड आपको विश्वास होना स्टार्ट हो जाएगा भाई, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है भाई। मैं तो सोच रहा था कि पैरासीटामोल, डोल्डो, ये सब जो मेडिसिन है, इसी से ही पूरा चलता है। एंड ये सब जो मेडिसिन दे रहे हैं, यहाँ गूगल आ जाता है, बाकी ये सब मेडिसिन है, च्यवनप्राश आ जाता है, बहुत सारे मेडिसिन है जो यहाँ पर काम करते हैं भाई। देख के उनका काम देख के आप शॉक रह जाओगे। जड़ी बूटियों का काम देख के आप पूरा शॉक रह जाओगे कि किसी का बाल पूरा ख़त्म होने का, जो बाल्डनेस आ गया था, स्टेज 2 बाल्डनेस आ गया था, वो पूरा हेयर ग्रोथ वापस रिवर्सल हो गया। एज, ये सब बहुत कुछ है, आप समझ पाओगे अगर आप इस फील्ड के बारे में देखोगे। और आयुर्वेदा के जो वीडियो था, फुल गाइड था, मैंने उसमें अपना गाइडेंस दे दिया है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड काउंसलिंग जो फ्यूचर में आएगा उसमें भी मैं दूंगा कि आप काउंसलिंग कैसे कर सकते हो, एंड दूसरे जो थिंग्स है, एंड मैं बताऊंगा पूरा अच्छे से, आपको गाइडिंग करूंगा। एंड देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आया, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, सो अगर पसंद आया देन एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो। एंड तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेट्स गो।